तो आज बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे जो क्वेश्चंस हैं IBA 5 to 15 कैटेगरी मैट्रिक कैटेगरी के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्पॉट द एरर या डिटेक्ट द एरर। एक सेंटेंस है, उसमें से एरर फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, उस टॉपिक को जो है हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जो हमारा आज है वो क्या है, स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर, स्पॉट का मतलब होता है फाइंड आउट। ठीक है, फाइंड आउट करें या डिटेक्ट करें कहां पे गलती है। स्पॉट द एरर जो होगा उसमें 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, जो 5 मार्क्स हैं आपके स्पॉट द एरर के। बट स्पॉट द एरर जो है वो एक लॉन्ग लेंथ टॉपिक है। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज और टेक्निक्स वगैरह इसमें शामिल होती हैं। अब इसमें जो मैट्रिक कैटेगरी है तो इसमें जो है इंटरमीडिएट लेवल जो है आपकी मैट्रिक लेवल तक सवाल आ सकते हैं। तो मैट्रिक कैटेगरी के लिहाज से हम क्या करेंगे, पहले बेसिक लेवल के जो स्पॉट द एरर है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल के स्पॉट द एरर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर है इसके डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं लेक्चर नंबर 1, मतलब पार्ट 1 है ये स्पॉट द एरर का पार्ट 1। ठीक है बेटा, अब पार्ट 1 में हम ये डिस्कस करते हैं कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से या यूजेस ऑफ टेंसेस के हिसाब से उसके हेल्पिंग वर्ब में या उसकी जो मेन वर्ब है उसकी स्पॉट द एरर एक हो सकती है। ठीक है बेटा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये है कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम बात करें तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का जो यूज है उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखें जो सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, सब्जेक्ट्स हमारे पास या तो क्या होंगे, नाउन होंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये सब्जेक्ट या नाउन होगा हमारा, या सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन होगा। बस या नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन जो है हमारा वो सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी एरर जो है वो आ सकती है। ठीक है बेटा, अब इसको हम किस तरह डिस्कस करें। अब जो नाउन है हमारे पास, जैसे बॉय है, ये नाउन है, और बॉयज है, ये भी नाउन है। ठीक है बेटा, अब बॉय जो है वो सिंगुलर नाउन है, एस लिख देता हूं सिंगुलर के लिए, और ये बॉयज है, ये प्लूरल नाउन। इसलिए यहाँ पर अहमद और यहाँ पे 2 हो जाए, अहमद एंड अली, तो इसके हिसाब से उसके रूल अप्लाई होंगे। और प्रोनाउन में हम देखें तो ही, सॉरी आई से स्टार्ट करते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है बेटा, इसको हम देखना है। अब इसमें जो फर्स्ट एरर होगी वो होगी इज एम आर की एरर, फिर होगी वॉज वर की एरर, इस तरह से हैज बीन, हैड, इस तरह सो ऑन, इंपॉर्टेंट एरर लिखते हैं। अब देखिए बेटा, अगर प्रेजेंट में कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो बॉय होगा तो इज आएगा, और बॉयज होगा तो क्या आएगा, आर आएगा। अगर ये प्रेजेंट में, बॉय के साथ इज भी आ सकता है। अगर ये पास्ट में है तो बॉयज के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, और अगर ये आपको परफेक्ट में चला जाए तो बॉयज के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है बेटा, हैज आएगा। अब बॉयज में हम देखें तो यहां पर क्या आएगा, वर आएगा, या हमारे पास यहां पर क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है बेटा, दूसरे जो इसमें मिस्टेक नहीं होंगी, हैड की मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि हैड जो है वो सब में हैड है। इस तरह विल हैव, शल हैव, विल बी, उसकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि वो सब के अंदर जो है वो सेम है। मिस्टेक जो बनेगी हमारी वो बनेगी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज है, इसकी ये कॉमन मिस्टेक है हेल्पिंग वर्ब की। तो ये हमने क्या लिखे यहाँ पर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। तो आपने याद रखना है हेल्पिंग। अगर सिंगुलर नाउन हमारे पास है तो उसके साथ इज आएगा, या वॉज आएगा, या हैज आएगा। ठीक है, अब ये तीनों ऑप्शन में मौजूद नहीं होंगे, इनमें से कोई एक होगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस को भी देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब अगर आई लगा हुआ है तो आप लगाएंगे प्रेजेंट टू बी में एम, पास्ट में लगाएंगे वॉज, और यहाँ पे जो परफेक्ट में लगाएंगे हैव। आई हैव, आई एम, आई वॉज, ऐसे हो जाएगा।
ठीक हो गया। इस तरह से वी है तो वी आर, या होगा वी वर, या होगा वी है, बस और कुछ नहीं हो सकता आगे। दूसरे हैड आएगा, विल हैव आएगा, वो सब के अंदर सेम है। यू याद रखना, यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू के साथ आर, ठीक है बेटा, यू के साथ वर। अब यू को हमेशा प्लूरल प्रोनाउन कंसिडर किया जाता है, इसलिए आप यू को प्लूरल समझेंगे, मतलब ये जमा है तो इसमें आएगा है। इस तरह से ही है ना, तो ही के साथ आएगा इज, या इसके साथ आएगा वॉज, या इसके साथ आएगा हैज, ठीक है बेटा। अब शी है तो इज, क्या आएगा वॉज, या क्या आएगा हैज। इस तरह इट है, इट के साथ भी वही रूल होगा, इज या वॉज या आएगा हैज। दे होगा तो क्या आएगा, दे के साथ आर, या आएगा वर, या आएगा हमारे पास है। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रोनाउन और ये नाउन आ गए, ठीक है बेटा, आपने ये याद रखना है। तो सब वैसे जो कॉन्सेप्ट है, जो जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट है एज पर द एरर में, वो आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज है, इसको पहले आप क्लियर कर लें। जब आपको ये क्लियर हो गया तो उसके बाद आगे जो सिस्टम है उसको समझेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा जो प्रॉब्लम करेगा आपको, जो एरर हो सकता है सब्जेक्ट के लिहाज से, वो उसके जो है ना, वो कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का एरर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल माय लिखा हुआ हो, या अवर लिखा हुआ हो, या योर लिखा हुआ हो, या हिज लिखा हुआ हो, हर लिखा हुआ हो, स्टार्टिंग की बात हो रही है, ठीक है बेटा, देयर लिखा हुआ हो, इट्स लिखा हुआ, फिर हमने क्या करना है, ठीक है, फिर हमने कौन से हेल्पिंग लगाना है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। यहाँ कहते हैं कि माय है तो इज आएगा, अवर है तो आर आएगा, यू है तो यूर है तो आर आएगा या वर आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। अब ये जो है ना, ये एडजेक्टिव है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज होते हैं ना, वो होते हैं सब्जेक्ट या तो नाउन के अकॉर्डिंग होंगे या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है बेटा। अब माय जो है ना, वो वी कैन से नाउन नहीं है, या अवर जो है वो प्रोनाउन नहीं है, योर जो है वो भी प्रोनाउन नहीं है, दीज आर एडजेक्टिव। तो आप इनको देख के हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते। क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है। इनको देख के कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना। इनके बाद क्या आ रहा है, इनके बाद कौन सा नाउन यूज हो रहा है, क्या वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर को फॉलो करें, ये वाला, ये सिंगुलर का है। अगर आपका नाउन प्लूरल आ रहा है तो आपने प्लूरल फॉलो करना है। तो जितने भी ये वर्ड मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये सब के साथ नाउन आएगा, किसी के साथ प्रोनाउन नहीं आएगा। नाउन का ये रूल है, बॉय या बॉय, एक है या एक से ज्यादा है, उसका रूल है। और फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं यहाँ पर माय मदर, माय मदर मैंने लिखा, ठीक है बेटा। अब मदर लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, इज लिखूंगा, ये अप्लाई होगा, इज, वॉज, हैज, ये सिंगुलर का है। अब इसके साथ में मदर्स लिख दूं फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने मदर्स लिखा, भले यहाँ पर अवर लिखा हुआ, चाहे अवर लिखा हुआ, माय लिखा हुआ, योर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ है। आपने इसके बाद क्या आ रहा है इसको देखना है, इसके बाद क्या आ रहा है उसको देखना। मदर्स आ रहा है, अब क्या फॉलो करेंगे, आर, वर, हैज, हैव, ये फॉलो करेंगे। एज, वॉज, हैज, सिंगुलर फॉलो करेंगे। अब जितने भी वर्ड हैं, योर है, आप योर को इसको नहीं फॉलो करेंगे। तो माय है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, इसको किस तरह फॉलो करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। आपको देखना है इनके बाद कौन सा नाउन आ रहा है। इनके पास क्या आ रहा है, नाउन आता है बेटा, ठीक है, नाउन। जैसे बॉय है, मदर है, फादर है, ब्रदर है, फ्रेंड है, दीज आर नाउन्स। अब इनके बाद अगर आपके पास सिंगुलर नाउन आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं यहां पर फ्रेंड, फ्रेंड, और यहां पे मैं दूसरा लिख दूं फ्रेंड्स, तो आपने सिर्फ फ्रेंड और फ्रेंड्स को देखना है बेटा, इसको नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। मैंने क्या बताया आपको, सब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं वो क्या होंगे, या तो नाउन होंगे, ठीक है बेटा, या क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। इन दोनों में से कोई एक होगा। अभी माय जो नाउन नहीं है, अवर नाउन नहीं है, योर जो नाउन, ये एडजेक्टिव है, तो इनको नहीं देखेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है उसको देखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए इनके बाद अगर फ्रेंड आ रहा हो तो आप सिंगुलर को फॉलो करेंगे। सिंगुलर मतलब इज,
वॉज, और दूसरा क्या हैज। अगर प्लूरल आपके पास वर्ब आ रहा है, इसको किसको फॉलो करेंगे, आर, वर्ब, और क्या फॉलो करेंगे आप, हैव। अब ये हमारे पास एरर है, ये एरर है हमारे हेल्पिंग वर्ब की एरर है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा एरर का है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब का है। तो आपने हेल्पिंग वर्ब को बड़ा फोकस करना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए क्या करेंगे आप, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नाउन का, प्रोनाउन का, आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। अब सब्जेक्ट हमारे पास दो होते हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, दो कॉन्सेप्ट में बताया आपको। अब नाउन जो या तो सिंगुलर होगा या क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर है तो आप ये फॉलो करेंगे, इज, वॉज या हैज। अगर वो नाउन प्लूरल होगा तो आर, वर या हैव फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। अब अगर आपका प्रोनाउन है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन है, इस तरह होंगे तो आपने देखना है, इसे फॉर्मूला आपने याद करना, आई होगा तो एम, वॉज या हैव, इस तरह से आएगा। फिर मैंने आपको ये बताया, जब माय हो, अवर हो, योर हो, हिज हो, हर हो या देयर, इसमें क्या देखना है, उसके बाद नाउन को देखना, ठीक है। मतलब इसको देखना है, क्या इसके बाद सिंगुलर यूज हो रहा है नाउन, या इसके साथ प्लूरल यूज हो रहा है। इनके बाद कभी ये यूज नहीं होंगे, प्रोनाउन यूज नहीं होंगे, सिर्फ नाउन यूज होंगे। तो अगर फ्रेंड आ रहा है तो ये सिंगुलर है, एस मैंने लिखा मतलब सिंगुलर है, पी लिखा है प्लूरल है, फ्रेंड्स। तो आपने इसको नहीं देखना कि माय है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, इट्स, इसको नहीं देखना है। उसके इसके बाद कौन से वर्ड आ रहे हैं, इसके बाद कौन से नाउन आ रहे हैं, उसको देख के आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पे आपने क्या करना है, फोकस कर देना है, ठीक है बेटा। तो जो पहला जो एरर हमारे पास आएगा वो कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब का होगा। तो हमने ये भी यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हेल्पिंग वर्ब का जो एरर जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। यहाँ तो बात समझ आपको आ गई, यस, क्लियर हो रहा है, यस। दूसरी जो एरर हमारे पास आएगी, अब आपका हेल्प को पहले आपने क्लियर कर देना है बेटा। देखो एक बात याद रखें, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, आपको मैं ये से नहीं बता रहा हूं कि यहाँ पर मैं सेंटेंस लिख दूं और बताऊं यहाँ पर एरर फाइंड आउट करो, आप याद कर लें। इसी में हजारों अगर लिख दूंगा फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। अब दीज आर लाइफ टाइम वीकेंड से रूल्स हैं, ये आप क्लियर करेंगे तो आप सिर्फ ये नहीं कि 5 to 15 मैटर कैटेगरी में है, नहीं। अब कोई भी टेस्ट दे रहे हो, कभी भी दे रहे हो, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके सारे जो आगे जाके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। स्पॉट एरर जो है कि यहाँ पे मैं बनाऊं, टेस्ट में दूसरी भी तो आ सकती है, मैं बनाऊं लाजिम वो ही आएंगी, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो सेम होगा, ये मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जो क्या होगा, सेम। इसलिए आप क्या फोकस करें, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो किसी भी किस्म का सवाल आ गया यू विल डील। कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप जो हैं वो ऐसे एमसीक्यूज वगैरह याद नहीं करें। आप ऐसे याद नहीं करेंगे, ये सवाल लिखा हुआ इसका ये जवाब, ये सवाल लिखा है इसका ये जवाब, नो, दीज आर इन वैन, ये सारा मतलब फजूल है, कुछ भी नहीं होगा इससे। आपको लगेगा आपकी तैयारी, लेकिन कभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। दीज आर द रूल्स, दीज आर द टेक्निक्स, ये मेथड्स हैं पढ़ने के और पढ़ाने के, ठीक है। तो इसको आप फोकस करें, ये जो रूल्स हैं इसको फॉलो करें, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बता मैं आज यहाँ पर 100 लिख दूं, क्वेश्चन बताऊं, इस पर फाइंड आउट करो, नहीं। फर्स्ट आई विल डिस्कस द रूल्स, मैं आपको रूल समझाऊंगा, रूल समझेंगे, उसके बाद जो लेक्चर में बनाऊंगा आगे जाके जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो रूल पढ़ेंगे तो उसके बाद आप एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आप लिख लें, और आपने लिख भी लिया होगा, और वैसे YouTube पे अपलोड हो जाएगी, आप वहां से भी लिख सकते हैं। अब दूसरा जो आपके पास एरर आएगा वो आएगा मेन वर्ब का एरर जो होगा। कौन सा एरर हमारे पास आएगा, वो जो एरर होगा हमारे पास वो मेन वर्ब का एरर है। अब उसको किस तरह हम डील करेंगे ये समझ गए आप। अब मेन वर्ब मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। जब मैं कहूँ कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो आप समझ जाएं कि आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब इसमें आप ये फोकस करें कि जो इसी को हम फोकस कर लेते हैं आगे, किस तरह इसको डील करें हम। अब देखें, अब कौन सा हमारे पास आ रहा है, अब ये दीज आर हेल्पिंग वर्ब थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैन वर्ब, तो मैं हेल्पिंग को हटाऊं, मैं क्या करूं, इस हेल्पिंग को हटा रहा हूं। अब मैन वर्ब की मिस्टेक कैसे होगी इसको आप समझ लेंगे। पहले इसकी जो लिखी है उसको डिस्कस करते हैं, दीज आर अदर वी डिस्कस मैन वर्ब की एरर, मैन वर्ब की किस तरह होगी। अब देखें बेटा, याद रखें, तो जो पॉइंट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बेटा, जब भी ये जो सीरीज आपकी यूज हो रही है, ये आपकी सीरीज जा रही है यहां से लेकर यहां तक,
ये सीरीज जब भी आप सेंटेंस इज यूज कर रहे हो, वॉज कर रहे हो, आर कर रहे हो, एम कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, तब आपने याद रखना है कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये वाले हेल्पिंग आपके पास होंगे, इज, वॉज, आर, वर, एम, और अगर वो सेंटेंस एक्टिव में है तो बड़ा हमेशा याद रखें कि आप क्या लगाएं, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। सेंटेंस में इज लगा हुआ है, कौन सा फॉर्म यूज होगी वर्ब की, आप कहेंगे आईएनजी होगी। आर लगा हुआ है, आईएनजी होगी। एम होगा, आईएनजी होगी। वर होगा, आईएनजी फॉर्म यूज होगी। तो जब इस सेंटेंस में ये वाले हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हों तो वर्ब की गलती में आपने क्या देखना है, आईएनजी फॉर्म यूज होगी। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी, आईएनजी फॉर्म यूज होगी। क्लियर हो गया आपको? ठीक है बेटा। अभी हमने एक्टिव की बात करें, पैसिव का स्ट्रक्चर वो थोड़ा चेंज है। ठीक है, आप सब ये याद रखेंगे पैसिव में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो मैंने डिस्कस किया है और ये मैंने डिस्कस किए हैं दो, इसके साथ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी और इसके साथ भी क्या करूंगा मैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप। इज, एम, और, वॉज, वर जब भी सेंटेंस में होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, एक्टिव वॉइस। ठीक है, बाय वगैरह होगा तो फिर पैसिव आगे जाकर बता दूंगा। ठीक है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट यहां तक? उसके बाद देखें क्या सिर्फ इनके साथ होगी या दूसरे कोई भी है उनके साथ भी होगी? बिल्कुल है। विल बी, क्या है बेटा, विल बी, विल बी एंड शल बी, विल बी एंड शल बी। अब मैंने यहां पर इसलिए लिखे क्योंकि सबके साथ यूज होता है, विल बी और शल बी आप सबके साथ यूज कर सकते हैं। आई, वी के साथ शल यूज हो सकता है, विल बी हो सकता है। तो जब भी सेंटेंस में विल बी लिखा हुआ हो तब भी आप क्या करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है बेटा। विल बी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो जो है हेल्पिंग वर्ब में एरर के तौर पे ये नहीं आ सकता। ठीक है, सिर्फ ये मेन वर्ब में आएगा, इसलिए जब भी विल बी लिखा हुआ हो तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो गया? दैट्स पॉइंट। अच्छा, उसके बाद आप याद रखें एक्टिव की डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास बीन लगा हुआ हो, सेंटेंस में क्या लगा हुआ, बीन, बीन, बी डबल एन, बीन, एक्टिव वॉइस की बात हो रही है। जब बीन लगा हुआ हो सेंटेंस में तब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तब जो फॉर्म होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बीन। बीन जो है वो किसके साथ आएगा, हैड के साथ आ सकता है, हैज और हैड के साथ आ सकता है और विल हैव के साथ आएगा या शैल हैव के साथ आएगा। ठीक है बेटा, इनके साथ सबके साथ क्या आएगा, बीन आएगा। इसके साथ भी क्या आएगा, बीन आता है। तो जब ये आएंगे तो आपको आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अब आप क्या समझ रहे होंगे सर हैड नहीं समझाया आपको? नहीं बेटा, हैड जो है ना सबके लिए लगता है, इसलिए मैंने वो हेल्पिंग वर्ब में यूज नहीं हो सकता, हैड की एरर होगी नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको नहीं बताया। एरर वो होगी लेकिन वो यूजेज ऑफ टेंसेस में होगी, उसको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है बेटा, आप ये याद रखें पॉइंट। ठीक है बेटा, ये आ गया। हैज बीन होगा आईएनजी होगी, वॉज वर होगा आईएनजी होगी, इज, एम, आर होगा आईएनजी होगी। अब रह गया हैज और हैव। अब बेटा याद रखें कि अगर बीन नहीं लगा हुआ और हैज लगा हुआ ओनली, या हैव लगा हुआ या हैड लगा हुआ या विल हैव लगा हुआ, मतलब यहां से हैड उठा लेते हैं, यहां से हैज लगा हुआ हो या विल हैव लगा हुआ या शैल हैव लगा हुआ, बीन ना हो उसके अंदर, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें, देखिए बेटा, जब भी सेंटेंस में हैज आ जाए, सेंटेंस में हैड आ जाए, सेंटेंस में हैव आ जाए, सेंटेंस में विल हैव आ जाए, सेंटेंस में शल हैव आ जाए, तो बेटा आप याद रखें कि जितने भी यहां पर मैंने वर्ड लिखे हैं इसके साथ मेन वर्ब की जो एरर होगी वो हमेशा किस में आएगी, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। याद रखें। कौन से हो गया क्लियर आपका? आईएनजी फॉर्म मैंने समझाया आपको कहां पे आएगा और थर्ड फॉर्म कहां पे आएगा, बात समझ आई?
थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। देखिए अगर याद रखें आप पॉइंट कि जितने मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, इज एम आर लिखा है, वॉज वर लिखा है, हैज बीन लिखा है, हैड लिखा है, विल लिखा है, विल बी लिखा है, विल बी लिखा है, विल नहीं विल बी है, विल हैव है, बोर्ड मेंशन्ड है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इनके साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। पॉइंट नंबर 1 क्या है, जितने भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मैंने लिखे हैं उसके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये समझें कि जितने भी यहां पर मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं उसके साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है बेटा, क्या आएगी, या इनके साथ थर्ड फॉर्म आएगी या इनके साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। इसको समटाइम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है और थर्ड फॉर्म आएगी। जितने भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मौजूद हैं, हेल्पिंग वर्ब ये हैं, इज, वाज, हैज, आर, वर, ये नहीं है, दीज आर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। इज होगा, एम होगा, आर होगा, वाज होगा, वर होगा, विल बी होगा, हैज बीन होगा, हैव बीन होगा, हैड बीन होगा, विल हैव बीन होगा। कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, कभी भी सेकेंड फॉर्म भी नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी और सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। कौन सी आएंगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, विल बी, शल बी। आईएनजी फॉर्म, हैज, हैव, हैड, विल हैव, बीन के बगैर, बीन ना हो उसमें। जब बीन नहीं होगा तब आएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, ये पार्ट 1 डिस्कस किया हमने। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहा वो क्या था कि हेल्पिंग वर्ब ये बेसिक एरर है। ये समझेंगे तो आगे वाला समझ में आएगा। बेसिक एरर में क्या डिस्कस किया हमने, हेल्पिंग वर्ब की एरर डिस्कस किया, ये हेल्पिंग वर्ब किस तरह एरर बनेगा। दूसरा हम डिस्कस किया मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म के जो एरर है वो उसको मैं डिस्कस करूंगा। अब जो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसको हम करेंगे मैन वर्ब टेंसेस के लिहाज से। फर्स्ट फॉर्म कहां पे आती है, डू नोट कहां पे आता है, डिड नोट कहां पे आएगा। ठीक है, ये वाले जो वर्ड जो सेंटेंसेस हैं उसको हम नेक्स्ट में भी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, फिलहाल आप ये लिखें और समझें, सो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप फिलहाल लिख लें या तस्वीर निकाल लें, आप इसकी तस्वीर निकाल लें बेहतर है। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इनके लिए तो तस्वीर निकालने की जरूरत ही नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये जो आप रजिस्टर बनाएं, एक पेज लेकर बैठा करें जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, उस पर ये चीजें नोट करें, समझें, इसको 1-2 बार समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ठीक है। कमेंट भी यहाँ पर मौजूद है, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती, कोई सवाल है ना वो कमेंट में पूछ लिया करें, या आप चाहते हैं कोई सजेशन देना वो भी कमेंट में दे सकते हैं आप, या आपको कुछ पूछना है या आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर दूं, तो आप वहां से पूछ सकते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपका तो वैसे डिस्कस करते हैं जो आप सवाल पूछते हैं, लेकिन यूट्यूब के हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सोशल मीडिया के जितने फेसबुक पर भी हैं, वो अगर सवाल पूछेंगे तो उसको भी यहाँ पे उनके नाम के साथ हम डिस्कस करेंगे कि इनका सवाल है, उसको पहले डिस्कस करके उसके बाद लेक्चर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बेसिक लेवल का जो इस फॉर द एरर का लेक्चर नंबर 1 है वो यहाँ पर एंड होता है। इसमें कोई सवाल का पूछ सकते, ठीक है, पूछें कोई सवाल हो तो।